हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूजर लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर के बारे में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो गियर की जिस गियर में जो वेलोसिटी मीन्स आरपीएम ट्रांसफर होते हैं एक गियर से दूसरे गियर की ओर, तो वो देखते हैं कैसे होते हैं। तो इस गियर का फंडा समझने के लिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो फ्रिक्शन व्हील है, आप देख सकते हो कि ये दो व्हील है, एक ड्राइव व्हील है, सॉरी ड्राइवर व्हील है, और एक फॉलोअर है। तो ड्राइवर व्हील क्या करता है, ये रोटेट होता है, और ये रोटेट किसको करता है, फॉलोवर को। और ये इनके शाफ्ट बताई हुई है। तो इन दोनों व्हीलों को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करके रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, वो है आर एन। ठीक है, बिटवीन द टू रबिंग सरफेस। और ये दोनों रब हो रही है, तो जायज़ है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। तो उसको हम कहते हैं कि म्यू जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। जब ये रोटेट इस तरफ हो रहा है, ये दोनों इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मूविंग डायरेक्शन की ऑपोजिट लगता है। ठीक है, ये कॉमन फंडा है। तो ये मूविंग इस तरफ हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, तो जायज़ है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, उसको कहते हैं हम एफ। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम इस तरह से दे सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन रेसिस्टेंस भी आप कह सकते हो। तो म्यू इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, तो ये दो व्हील है, इन दोनों के बीच में जो रबिंग सरफेस है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो तो सेम है, लेकिन यदि हम ये नॉर्मल रिएक्शन है उसको यदि इंक्रीज करें तो फ्रिक्शन फॉल ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये व्हील सॉरी ये ड्राइवर व्हील जब रोटेट होगा तो ये फॉलोवर को रोटेट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मैं कहता हूँ कि P जितना टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, तो ये ड्राइव व्हील फॉलोअर को रोटेट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ ना जाए। लेकिन जब ये बढ़ जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, स्लिपिंग होगा। और स्लिपिंग की वजह से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे ट्रांसफर होनी चाहिए, जैसे कि बताओ वेलोसिटी रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो हम दे सकते हैं कुछ इस तरह से। वेलोसिटी रेशियो ये फॉलोअर की आरपीएम होगी, तो उसको कहता हूँ मैं ओमेगा 2। और ड्राइवर की जो आरपीएम होगी उसको कहता हूँ ओमेगा 1। अब ये ड्राइवर तो अपनी आरपीएम से रोटेट होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जब टेंजेंशियल फोर्स है वो क्या हुआ, बढ़ गया फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस से, तब स्लीपिंग होगा। और स्लीपिंग होने की वजह से क्या होगा, ये उतनी आरपीएम से रोटेट नहीं होगा जितनी आरपीएम से होना चाहिए। तो ये जो है ओमेगा 2 रिड्यूस हो जाएगा, ओमेगा 1 तो हमारा सेम है। इसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद गियर का कॉन्सेप्ट आया। तो दोस्तों यदि हम कुछ ये व्हील की पेरिफेरी पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि ताकि स्लिपिंग ना हो, पॉजिटिव हमें ड्राइव मिले, तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गियर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उन्होंने क्या किया, इस व्हील की पेरिफेरी पे कहीं पे प्रोजेक्शन है और कहीं पे रिसेस बना दिए। तो ये प्रोजेक्शन और यहाँ पे रिसेस पे मैच मैच हो गया। तो इसको नॉर्मली ये जो प्रोजेक्शन है उसको टीथ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हील बना है जिसके ऊपर टीथ है तो उसको गियर कहते हैं। ये व्हील है जिसके ऊपर हमने टीथ बनाए हैं तो उसको गियर कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों में अब स्लिपिंग नहीं होगा। जो वेलोसिटी रेशियो वो एग्जैक्टली रहेगा, वेलोसिटी रेशियो रिड्यूस नहीं होगा। जितने आरपीएम से हमें इसको रोटेट करना है उतने आरपीएम से रोटेट कर सकते हैं हम। यदि ये बात करते हैं इस फोर्स की, टेंजेंशियल फोर्स को इंक्रीज भी करेंगे तो भी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग होता था जब टेंजेंशियल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ जाता था। तो ये गियर का फंडा है, वो फंडा कहाँ से आया, फ्रिक्शनल व्हील से। तो हमने क्या किया, फ्रिक्शनल व्हील की पेरीफेरी पे हमने बना दिए टीथ और दो व्हील पे, और उनको मैश कर दिया। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट हुआ इन दो टीथों का, ठीक है, यहाँ पे जो टीथों का कांटेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो लाइन कांटेक्ट होता है। तो ये नॉर्मली स्पोर गियर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो लाइन कांटेक्ट है। और इसको पीस सर्कल है, इसको पीस सर्कल कहते हैं। ये सेंटर वाला है जहाँ पे कांटेक्ट होता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में, गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में, टर्म के बारे में। तो इसमें सिर्फ हम गियर का फंडा समझना था। जो हमने देख लिया कि टीथ बनाना क्यों जरूरत है, क्योंकि टीथ बनाए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते थे। तो बात करते हैं कि ये गियर ड्राइव है उसका एडवांटेजेस क्या है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उसकी एडवांटेजेस। तो सबसे पहला दोस्तों एडवांटेज सामने आता है कि जो ये गियर ड्राइव है वो है पॉजिटिव ड्राइव। तो पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या है दोस्तों, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब स्लिप नहीं हो।
मतलब नो स्लिप। स्लिप नहीं होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो वो एग्जैक्ट रहेगा, वो मेंटेन होके रहेगा। तो जो ये गियर ड्राइव है वो पॉजिटिव ड्राइव है, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब नो स्लिप। सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी ट्रांसमिट वेरी लार्ज पावर। जैसे मैं पहले बताया कि जो फ्रिक्शनल व्हील था उसमें क्या था, यदि हमारा टेंजेंशियल फोर्स बढ़ जाता था तो वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे गियर में ऐसी कोई होने वाला नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसकी जो हाई ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होगी। और चौथा पॉइंट है कि इस रिक्वायर लेस स्पेस। हमें पता है कि हमारे ऑटोमोबाइल में जो गियर डिजाइन किया हुआ है, गियर बॉक्स, तो कितनी कम जगह मतलब उसको रिक्वायर होती है, बहुत ही कम जगह में ये ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन की अरेंजमेंट हो जाती है, तो उसको बहुत ही कम स्पेस चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि इट इज़ ए रेलिएबल। तो हाँ दोस्तों, गियर ड्राइव एक रेलिएबल तो है ही। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो दोस्तों हाई है। तो उसका रीज़न क्या है कि गियर की जो टीथ है ना दोस्तों, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत ही हमें प्रिसाइज स्पेशल टूल और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो इसकी वजह से गियर की डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो गियर जो है वो कॉस्टली होता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि गियर की डिज़ाइन में कुछ एरर हो रह गई दोस्तों डिज़ाइनिंग के वक्त, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन और नॉइज को क्रिएट करेगा जब वो मोशन को ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो यदि जो गियर के टीथ की कटिंग में कोई एरर रह गई तो वाइब्रेशन होगा और नॉइज क्रिएट करेगा। तीसरा पॉइंट है कि उसको गियर ड्राइव में हमें suitable lubricant चाहिए एंड reliable method of applying it for the proper operation of gear drive। गियर ड्राइव की प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमें लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है। गियर बॉक्स में भी लुब्रिकेंट भरा हुआ होता है ताकि उसकी जो गियर ड्राइव की परफॉर्मेंस हो वो बहुत ही अच्छी हो। तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज हमने देखे, इसके एडवांटेजेस भी देखे, और गियर ड्राइव का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो भी हमने फ्रिक्शनल व्हील की थ्रू देखा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गियर के बारे में कुछ और जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मिलेंगे और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।